हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन का आज पार्ट 6 वीडियो है और इसमें चल रहा है एक्टिव पैसिव का नेगेटिव सेंटेंस 12th इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन और देखते हैं कैसे निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में निगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन होता है। तो पहले आपको ध्यान देना है कि जो डू नॉट और डज नॉट होता है प्यारे बच्चों, डू नॉट और डज नॉट होता है एक्टिव में। अगर डू नॉट या डज नॉट है तो बदल के पैसिव में क्या चला जाएगा, इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट। ठीक है, अगर एक्टिव में क्या आता है, एक्टिव में डू नॉट या डज नॉट आता है तो उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से एक। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आता है डिड नॉट, अगर आता है एक्टिव में क्या आता है, डिड नॉट आता है। प्यारे बच्चों, अगर डिड नॉट आता है तो आपको पैसिव में लिखना होगा वाज नॉट या वर नॉट। ठीक है, वाज नॉट या वर नॉट आपको लिखना होगा। अगर आता है डिड नॉट तो वाज नॉट या वर नॉट में से आपको एक लिखना होगा। ठीक है, अगर डिड नॉट आता है तो वाज नॉट या वर नॉट में से एक लगाएंगे। इज लगेगा एक वचन के साथ, आई के साथ एम लगेगा, आर लगेगा बहुवचन, वाज लगेगा एक वचन के साथ और वर लगेगा बहुवचन के साथ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब सीधा सेंटेंस पर चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है बेटा, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, डज नॉट दे रखा है, यानी कि हमें क्या लगाना है, इज एम आर, इज नॉट एम नॉट आर नॉट में से एक लगाना है। डू अगर डू नॉट या डज नॉट आएगा तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से एक आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं, द पुअर को आगे कर लेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा द पुअर। अब यहाँ बताओ, ये इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अब यहाँ देखो, पुअर आपका क्या है, एडजेक्टिव है नहीं है, एडजेक्टिव है। चलो अभी समझ लो इसको थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, पुअर हो गया, जो पुअर हो गया, ठीक है, रिच हो गया, ओल्ड हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये सारे एडजेक्टिव हैं एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन यह क्या है, नाउन के, ये जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए हैं। और अगर इन एडजेक्टिव से पहले दा लग जाता है तो ये नाउन का कार्य करने लगते हैं। किसका कार्य करने लगते हैं, नाउन का कार्य करने। अगर कोई भी एडजेक्टिव है, अगर उससे पहले क्या लग गया प्यारे बच्चों, अगर उससे पहले दा लग गया, कोई भी एडजेक्टिव है अगर उससे पहले दा लग गया, जैसे जैसे हो गया द पुअर, तो द पुअर, अब ये नाउन हो गया। ठीक है, अब ये पूरे पूरे पुअर समुदाय को बोध करा रहा है, पूरे पुअर समुदाय को, जितने भी गरीब लोग हैं सबको ये दर्शा रहा है। तो ये बहुवचन नहीं हो गया, हो गया ना, हो गया। जैसे हो गया द रिच, द रिच, रिच आपका एडजेक्टिव है लेकिन इससे पहले अगर दा लगा दिया तो ये पूरे रिच समुदाय का बोध करा रहा है, रिच समुदाय का बोध करा रहा है प्यारे बच्चों। ये सेंटेक्स का रूल भी है आपका, तब ये बहुवचन हो गया। जैसे हो गया द ओल्ड, ओल्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इससे पहले द लगा दिया तो ये पूरे बूढ़े जात, जितना भाई बूढ़वा लोग हैं दुनिया में, ये सबका बोध करा रहा है, तब ये बहुवचन हो गया। समझ गए कि अगर एडजेक्टिव से पहले, पुअर एडजेक्टिव है, अगर इससे पहले द आएगा तो ये हमेशा बहुवचन में रहेगा, ये नाउन का कार्य करने लगेगा और पूरे समुदाय को बोध करा, मतलब जितने गरीब लोग हैं सबकी बात हो रही है। तो सारे गरीब आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो हो जाएगा द पुअर आर। ठीक है, और डू नॉट डज नॉट को क्या बदलेंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में से बदल देंगे द पुअर और उसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक, द पुअर आर नॉट, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प, हेल्प बाई, बाई, और ही का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हिम हो जाएगा। देखो बन गया। बात समझ में आया नहीं आया, आया ना। चलिए अगला देखते हैं बच्चा। तो अगला सेंटेंस है, कह रहा सी आई डिड नॉट, ना कहाँ गए हो, हाँ, आई
डिड नॉट, आई डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर, पेंट दिस पिक्चर, पिक्चर है, हाँ पिक्चर, ठीक। अब देखो जब डिड नॉट आएगा तब आपको क्या लिखना है, वाज नॉट या वर नॉट में से एक लिखना है। दिस पिक्चर आप आगे ले लीजिए, और दिस पिक्चर क्या है, पिक्चर है, पिक्चर्स नहीं है, पिक्चर है, यस नहीं लगा है, एक वचन है, तो दिस पिक्चर और वाज हो जाएगा, और नॉट का नॉट, तो दिस पिक्चर वाज नॉट, और पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड, पेंटेड बाई, आई का मी, फुल स्टॉप। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला है सी इज नॉट टीचिंग देम, सी इज नॉट टीचिंग देम। अब देखो यहाँ पर इंग लगा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है, यानी कि बीइंग लगेगा, देम आके आके क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और सी एक वचन था तो यहाँ इज लगा था, अब दे तुम्हारा बहुवचन रह रहा है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद इंग लगा है तो क्या लगाओ, बिंग लगा दोगे। आईएनजी फॉर्म है तो बिंग लगाओगे। तो दे आर, और सॉरी यहाँ पर नॉट भी तो है, तो यहीं पर नॉट लग जाएगा, दे आर नॉट, दे आर के बाद नॉट, ठीक है, यहाँ नॉट भी है, तो दे आर नॉट बीइंग, और टीचिंग का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो दे आर नॉट बीइंग टॉट, ठीक है। अब क्या बचा, बाई, और सी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी का हो जाएगा हर, तो हो जाएगा दे आर नॉट बीइंग टॉट बाई हर। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका है कि वी हैव नॉट ड्रंक वाटर, वी हैव नॉट ड्रंक वाटर, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं। तो वाटर को आगे ले लेंगे, ठीक है बेटा, वाटर को आगे लेंगे, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव बदल के हैज हो जाएगा। यह बहुवचन था तो हैव है, वाटर सिंगुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और नॉट का नॉट, जानते हो जब हैज हैव हैड आएगा तो क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, बीन लगा दो। अगर हैज हैव हैड आता है तो बीन लगाना होगा, तो वाटर हैज नॉट बीन, और ड्रंक तुम्हारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ड्रंक बाई, और वी का क्या हो गया, अस हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला है बसंती विल नॉट बाई अ कार, बसंती विल नॉट बाई अ कार, ठीक है बच्चा। हाँ, बसंती विल नॉट बाई अ कार, तो यहाँ पर देखो बिल, बिल है, बिल सैल, बिल सैल मॉडल वर्ब है तो बी लग जाएगा, ठीक है। तो आकार को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, आकार और विल, ठीक, आकार विल, और उसी के बाद नाट का नाट ही रहेगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो आकार विल नॉट बी, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, तो आकार विल नॉट बी बॉट बाई, बाई, हाँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ठीक, यही बसंती, फुल स्टॉप बन गया सेंटेंस। बात समझ में आई बच्चा, कुछ हद तक समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए, जैसे होगा वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो अब आ सॉन्ग आगे आ जाएगा बेटा। अब यहाँ बी था तो वर था, अब एक एक वचन होगा तो क्या हो जाए भैया, वाज, तो आ सॉन्ग वाज, ठीक है। अब नाट का नाट, अब यहाँ देखो आईएनजी फॉर्म लगा है तो यहाँ बीइंग हो जाएगा, तो आ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग हो गया, ठीक है। आ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग, और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग, संग बाई, और वी का क्या होगा, आज फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। अब निगेटिव सेंटेंस का आप लोग होमवर्क देख लो, बना लेना, ट्राई कर लेना बेटा। आई डू नॉट, आई डू नॉट लाइक टी, ठीक है, आई डू नॉट लाइक टी, इसको बनाना। अगला है सी डज नॉट राइट द आंसर, सी डज नॉट राइट द आंसर,
इसको आपको क्या करना है, इसको ट्राई कर लेना है एक बार प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है ही डिड नॉट, he did not, he did not attend the function, attend the function। ठीक है, एक और दे रहे हैं, she is not writing a story, she is not writing a story। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ट्राई करेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भैया इंट्रोगेटिव है, जल्दी जल्दी खत्म करना है इसको। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा है टॉपिक इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव का परिवर्तन देखने वाले हैं हम लोग। अब इंट्रोगेटिव देखने वाले हैं, कैसे इंट्रोगेटिव का परिवर्तन करते हैं। ठीक है बेटा, तो इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है बेटा, एक यस नो टाइप होता है, एक WH टाइप होता है। जो यस नो टाइप होता है वो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा बेटा। यस नो टाइप जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा जो होता है वो WH टाइप ऑफ वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वो किससे शुरू होते हैं, WH टाइप ऑफ वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। ऐसे लिख लो, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका सेंटेंस हम पहले लिखे ले रहे हैं, जैसे है कि डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक मिल्क, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। अगला, डज ही लर्न, डज ही लर्न इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो बेटा, ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। यहाँ देखो, डू से शुरू है, ये डज से शुरू हो रहा है, ये आर से शुरू हो रहा है, ये सारे इंट्रोगेटिव है। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, सब में लगा है ना। ये सारे सेंटेंस क्या है आपके, इंट्रोगेटिव है। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि अगर डू या डज आएगा, अगर डू डज आता है बेटा, तो उसके स्थान पर क्या लिख दो, इज एम आर में से एक लिख, इज एम आर में से लिख दो। अगर डू डज आता है तो क्या लिखना है, इज एम आर लिखना है। अगर डिड आता है तो उसके स्थान पर या तो वाज लिख दो या तो वर लिख दो, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसमें भी है इज एम आर, एक वचन बहुवचन, और एम किसके साथ, आर के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डू दिया गया है, और डू के लिए क्या लगता है, इज एम आर में से एक लगता है। तो यहाँ सब्जेक्ट यू था, यू था सब्जेक्ट, तो डू लगा है। अब सब्जेक्ट तुम्हारा मिल्क बन रहा है, यही तो बनेगा। अब मिल्क बनेगा तो मिल्क क्या है, सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे। तो यहाँ डू के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, इज लिख दिया गया। जहां डू है उसी के नीचे, डू के नीचे हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसी के नीचे आपको क्या करना है, सबसे पहले इज लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मिल्क बन रहा है। ठीक है, तो इज मिल्क, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ड्रंक। तो इज मिल्क ड्रंक बाई, बाई बाई क्या हो गया, यू, यू ही तो बचा, यू। और ये जो डेली, यस्टरडे, टुमारो, ये सब आते हैं ना, टुमारो को एक और मारो, इसको सबसे बाद में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चा, बना ले जाओगे। चलो यहाँ देखो डज, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो डज दिया गया है। अब इसका जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो इंग्लिश और हिंदी दो हो गया, कह रहा इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो एक से ज्यादा है ना, तो बहुवचन हो गया। और डज का मतलब होता है इज एम आर। तो जब सब्जेक्ट आपका इंग्लिश एंड हिंदी बन रहा है भैया, एक से ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, इज एम क्या लगाओगे, तो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी बन रहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर डज दिया गया है यानी इज एम आर में से, तो आर आपको यहाँ पर लिखना होगा।
तो आर हो जाएगा। आर इंग्लिश एंड हिंदी, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। ठीक है, आर इंग्लिश एंड हिंदी लर्नड बाई, और ही का क्या हो गया, हिम हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, यहां देखो क्या दिया है, इंग दिया गया है, प्लेइंग वर्ब का एनजी फॉर्म, यानी बिंग लगाना होगा। ठीक है बच्चा, तो यहां पर देखो दे था तो आर लगा है। अब फुटबॉल आ गया, अब फुटबॉल एक वचन है तो इज नहीं हो जाएगा, इज एम आर एक ही के हैं, इज एम आर, और यहाँ एनजी लगा है, तो फुटबॉल है तो यहाँ आर बदल के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हो जाएगा इज, अब फुटबॉल का फुटबॉल हो गया, इज फुटबॉल। अब क्या लगा है, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी फॉर्म लगा है, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना होगा, तो यहाँ पर बीइंग लगा दो, तो इज फुटबॉल बीइंग, और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई, और दे का क्या हो गया बेटा, दम हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस आपका है, कह रहा हैव वी नॉट ड्रंक वाटर। हाँ, हैव वी नॉट ड्रंक वाटर, हैव वी नॉट ड्रंक वाटर। अगला सेंटेंस आपका है, डिड आई कैच द बॉल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है, वर वी ईटिंग द फूड, वर वी ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चा, तो चलो बना लेते हैं इसको। अब यहाँ देखो हैज हैव दिया गया है, यानी बीन लगेगा आपको, तो वाटर, यहाँ सब्जेक्ट आपका वी था तो हैव, अब सब्जेक्ट बनेगा वाटर, तो वाटर एक वचन है तो हैव बदल के हैज में आ जाएगा, हैज हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, हैज वाटर। अब इसमें नाट भी दे रखा है तो नाट भी लगा दो, उसके बाद बीन लगाओ, तो हैज वाटर नाट, अब क्या लगाओ, अब बीन लगाओ। और ड्रंक तुम्हारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है भैया, तो रहने दो, ड्रंक हो गया, बाई, और वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, अस क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, अगला, डिड आई कैच द बॉल, तो डिड का क्या होता है, वाज एवर होता है, तो यहाँ पर द बॉल सब्जेक्ट बनेगा तुम्हारा, तो द बॉल सिंगुलर है तो यहाँ वाज हो जाएगा, वाज द बॉल। ठीक है, वाज द बॉल, क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। तो वाज द बॉल, अब क्या करना है, कैच का थर्ड फॉर्म, तो कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉट, तो वाज द बॉल कॉट बाई, और आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, मी हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया, वाज द बॉल कॉट बाई मी। ठीक है, चलिए अगला है, वी, सॉरी यहाँ पर वी नहीं था, यहाँ पर वर होना चाहिए था, वर वी ईटिंग द फूड, तो यहाँ पर वी आपका है तो वर है, अब फूड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये वर बदल के क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो वाज द फूड, और यहाँ एनजी फॉर्म लगा है तो बीइंग हो जाएगा, तो वाज द फूड, और क्या है बीइंग, और ईटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन बाई वी का आस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चा, बना ले जाओगे ना, इस पे भी 4 सेंटेंस लिख लो, बना लेना। अगला है सेंटेंस, हैव यू रिटन द लेटर। अगला है, हैज ही नॉट डन दिस। अगला, इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, LESSONS क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्या करना है, बनाना है भैया, देख लो फिर से। ठीक है, समझ गए भैया, इसको क्या करोगे, बना के लाओगे क्या, कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए दूसरा इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब दूसरा वाला इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, भैया, क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव। अभी यस नो टाइप पढ़े हैं, जो WH टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड यानी
व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है। ये इन सब से जो शुरू शुरू होने वाले हैं उनको अब पढ़ेंगे। जैसे पहला सेंटेंस आपका है कि व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क। पहला सेंटेंस है प्यारे बच्चों कि व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क। व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क पहला सेंटेंस है आपका। दूसरा सेंटेंस है कि वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है बच्चा। तीसरा सेंटेंस है व्हाई डिड यू कैच द बॉल। व्हाई डिड यू व्हाई डिड यू कैच द बॉल। व्हाई डिड यू कैच द बॉल। अब इसको बनाना है, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ पर जो भी है इसको ऐसे ही उतार लेना है आपको, ठीक है बच्चा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं WH वाले, इसको ज्यों कहते हो आपको क्या कर लेना है, उतार लेना है, ठीक है। तो इसका ज्यों कहते हो यहाँ हमने व्हेन का व्हेन उतार लिया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखो डू दिया गया, ये हेल्पिंग वर्ब आपका डू है। तो हमने बताया था अभी कि बेटा अगर डू या डज आएगा, डू या डज आता है ना, तो उसका मतलब समझिएगा कि इज एम आर लगाना है पैसिव वॉइस। क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है, ठीक है। अब ये कैसे पता करोगे कि इज एम आर में से क्या लगाना है, तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसे आपको करना होगा कि इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए व्हेन का व्हेन हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर मिल्क तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा, तो मिल्क सिंगुलर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो व्हेन इज और मिल्क आपका बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। मिल्क बन गया सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, DRUN के ड्रंक। अब क्या बचा, बाई और यू का हो जाएगा यू, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। अगला आते हैं। अब अगला यहाँ होयर का होयर दिया गया है बेटा, छाप लीजिए। अब आइए क्या, फुटबॉल पर आइए। फुटबॉल आपका एक वचन है ना, तो यहाँ पर जो आर है बदल के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। तो होयर इज। अब फुटबॉल आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो फुटबॉल को आप लिख दीजिए, ठीक है भैया। अब यहाँ देखो इंग लगा है, वर्ब का ING फॉर्म है ना, तो जब देखो इंग लगाओ बिंग भैया, तुरंत ही बिंग लगाना होगा, उस सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो फुटबॉल के बाद क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा। अब प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है नहीं होता है। बाई और दे का क्या हुआ, दम हुआ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चा। चलिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस व्हाई का व्हाई क्या हो जाएगा, ऐसे ही उतर आएगा भैया। अब यहाँ पर क्या है, डिड। और डिड का मतलब समझते हो, अगर डिड आता है ना, डिड अगर डिड आता है तो इसका मतलब है वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव में अगर डिड आता है तो पैसिव में इसका मतलब हो जाएगा वाज या वर। तो व्हाई डिड। अब द बॉल तुम्हारा एक वचन है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, वाज लगा दोगे, क्योंकि डिड का मतलब ही वाज या वर होता है। तो सब्जेक्ट तुम्हारा द बॉल बनेगा, तो यह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो व्हाई वाज, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द बॉल, तो द बॉल का द बॉल हो गया। तो व्हाई वाज द बॉल, ठीक है बच्चा। अब कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। काट, तो व्हाई वाज द बॉल काट। अब क्या बचा, बाई यू, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, देखो झमझमौआ बना दिया हमने, बना दिया ना। ऐसे आपको भी बनाना है, सेंटेंस लिख लो, बना लेना बच्चा। जैसे व्हाई इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन्स, क्वेश्चन मार्क, इसको बनाना है। अगला व्हेन वाज सी राइटिंग अ लेटर। व्हेन वाज सी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अगला वेयर हैज द पुलिस caught द thief। वेयर हैज द पुलिस caught द
thief। ठीक है बच्चा, ये सारे प्रश्न अब याद रखिएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव से ही आपके परीक्षा में प्रश्न फंसेंगे। इंट्रोगेटिव से ही आप जितना आगे पढ़ाया जाएगा, इनको आपको ध्यान में रखना है। इंट्रोगेटिव से ही आगे के जितने प्रश्न हैं ये सारे आपके परीक्षा में आने वाले हैं, परीक्षा में फंसने वाले हैं। ठीक है भैया, इनको आपको बड़े ही दिमाग से, बड़े ही संतुलन से इन सारे सेंटेंस को पढ़ना है, क्योंकि आगे वाले जो भी मैंने पढ़ाया वो परीक्षा में नहीं आएगा आपके। ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव के जितने पार्ट, अभी इंट्रोगेटिव के बहुत से पार्ट आपको पढ़ने हैं, सारे पार्ट इंट्रोगेटिव के हम पढ़ाने वाले हैं। अभी हाउ मेनी वाला पढ़ाया जाएगा, हाउ मच वाला पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, हाउ मच वाला पढ़ाया जाएगा, व्हाट से शुरू होने वाले पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव पढ़ाया जाएगा, होम से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हुज से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव पढ़ाया जाएगा। ये सब आपको जितने मास्टर लोग हैं, कोई पढ़ाता नहीं भैया, सब छोड़वा देता। बहुत जगह आप लोग पढ़ के आए होंगे और हम पढ़ा रहे हैं वो देखिए, और जितने जगह आप पढ़ के आए हैं उसमें से आपको अंतर जरूर मिल रहा होगा बेटा। कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा, अगर अंतर नहीं मिल रहा तो जरूर बताए कि नहीं मिल रहा तो बताए सर जी हाँ अंतर है। ये सारे सेंटेंस वो छोड़वा देते हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। जो परीक्षा में आने वाला है, जो परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है बेटा, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न को वे लोग क्या करते हैं, छोड़वा देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो क्या फायदा है बेटा, रूल तो आप जानते हो, लेकिन उसको करवाओ, उसको एक्सरसाइज दो, बच्चों को करे। ठीक है, केवल इसका मतलब नहीं है कि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो 2-4 वीडियो डाल दिए, आप लोग देख लिए। नहीं, हम पढ़ा रहे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चलेंगे, चाहे हमें बहुत स्लो चलना पड़े, लेकिन जो भी पढ़ो परीक्षा में आवे तो हाँ कम से कम आपको पता तो चले कि हाँ सर फलाने सर जी से पढ़ के आए थे और अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने, और प्रश्न हमारे परीक्षा में फंसे भैया, परीक्षा में प्रश्न क्या हुए, छपे। अब ऐसा नहीं है कि ये डाल के वो डाल के इधर उधर डाल के ना, हम पढ़ा रहे हैं तो जो भी पढ़ा रहे बेटा, ये सारे हाउ मेनी पढ़ाएंगे, हाउ मच पढ़ाएंगे, व्हाट पढ़ाएंगे, हु पढ़ाएंगे, होम पढ़ाएंगे, हुज पढ़ाएंगे। ये अगली वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा बेटा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाएं। ठीक है बच्चा, इसीलिए हम वीडियो लंबी नहीं करना चाहते, आधे घंटे की वीडियो जो है वीडियो चलती है आधे घंटे के लिए, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना तो आप लोग बोर हो जाओगे और मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो जब पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आएगा, पढ़ने में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।